Hello everyone, this question is related to quadratic equation. We need to find the values of x in terms of a and b for the given equation. One condition is also given that value of x can't be a and can't be b. So what we have to do? First thing is we have to change this equation into quadratic. क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं इसको? फ्रैक्शंस में है वैल्यूज तो हम एलसीएम लेते हैं. बोथ द डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट तो हमारे एलसीएम आ जाएगा x माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे x माइनस ए. जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो जहाँ पे दोनों ही डेनोमिनेटर अलग अलग हैं तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हो एलसीएम का. दोनों फैक्टर्स को मैंने नीचे लिखा और ऊपर मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब a को मल्टीप्लाई कर दूंगा x माइनस ए से और उसके बाद प्लस का प्लस b को मल्टीप्लाई कर दूंगा x माइनस बी से. इसके इक्वल में है 2. नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बना ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर. डेनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उनको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर. उसके बाद x होगा मल्टीप्लाई माइनस ए से तो ये आ जाएगा माइनस का ए एक्स. उसके बाद माइनस बी होगा मल्टीप्लाई x से तो माइनस का बी एक्स और फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी माइनस ए से तो माइनस माइनस के मल्टीप्लाई में आ गया प्लस तो आंसर बना प्लस का ए बी. अब हम ये जो डेनोमिनेटर है इस पूरे को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन बनी ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर को, 2 से मल्टीप्लाई करा ए एक्स को, 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस बी एक्स को और 2 से मल्टीप्लाई करा ए बी को. अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर का नहीं है. यहाँ पे ए एक्स है बट यहाँ पे माइनस का 2x है, कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है. तो जितनी भी टर्म्स है उनको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए. क्वाड्रेटिक तो अभी भी है, इस तरह से बन जाए जहां से हम उसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होता है उससे कंपेयर कर सके. तो अगर मैं सारी टर्म्स को इस तरफ ले आऊं और अगर उनको सिस्टमेटिक रीअरेंज करूं, सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का टर्म तो ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर. उसके बाद x के टर्म्स को लिखते हैं, प्लस का ax है माइनस 2ax इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 2ax प्लस bx अपनी प्लेस पे है माइनस का 2bx इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 2bx. अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मतलब माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, सारी टर्म्स कवर हो गई है. अब अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखता हूं तो फर्स्ट टर्म है नेगेटिव. तो जब भी हमारी फर्स्ट टर्म नेगेटिव होती है तो उस स्टेप में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो हमारे पास इक्वेशन है लास्ट स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से. तो ये इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर. माइनस 2x स्क्वायर को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद है ax प्लस 2ax तो ax और 2ax मिलकर हो गए 3ax. उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस. उसके बाद हमारे पास है bx प्लस 2bx तो ये हो गए 3bx, इसका साइन हो जाएगा माइनस. इसके बाद जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स थी इन तीनों के साइन क्या हो जाएंगे, तीनों के साइन हो जाएंगे पॉजिटिव.
तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखे तो इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? इसको देख के हमें याद आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज है, सेकेंड टर्म भी एज इट इज लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म को मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो a की जगह क्या दिख रहा है? 2। b की वैल्यू अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। c की जगह क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। b की वैल्यू क्लियर करता हूं। b की वैल्यू क्लियर करने के लिए मैं क्या करूं? ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें से मैं कॉमन लेता हूं माइनस का 3x। दोनों टर्म में माइनस का 3x आ रहा है, पर लिखूंगा कैसे? -3 को तो आगे लिखा और x को लिख दिया पीछे। ये देख लो इसको, -3 को हमने आगे लिखा, दोनों नेगेटिव थे तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा b और x को लिख दिया पीछे। आगे थी c की वैल्यू। अब ये इक्वेशन क्लियरली हम क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर पा रहे हैं। b की वैल्यू क्या हो गई? -3 a प्लस बी। b का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। या तो हम यूज करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर हम यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हमारे माइंड में आएगा इसको स्प्लिट कैसे करें। मिडल में a प्लस बी आ रहा है, c की वैल्यू a प्लस बी स्क्वायर है। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, आप a, b और c की सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखें। न्यूमेरिकल इन द सेंस a की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल 2, b की वैल्यू क्या है? -3 और c की वैल्यू क्या है? 1। अब कर सकते हो फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन को मत देखो, आपको ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनका सम हो -3 और जिनका प्रोडक्ट हो 2। क्या ऐसे फैक्टर सोचने पॉसिबल है जिनका सम है -3 और प्रोडक्ट है 2? बिल्कुल पॉसिबल है। वो फैक्टर्स क्या होंगे? वो फैक्टर्स होंगे -2 और -1। बड़ी आसानी से हमने सोच लिया, -2 -1 मिलकर -3 हो जाएंगे और -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2। अब इसका क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं करना। -3a प्लस बी एक्स था तो उसको ब्रेक करना है -2 के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट में जैसे हम x लिखते हैं वैसे पूरा लिख दिया। -1 लिखो तो भी अच्छा है या फिर डायरेक्टली लिखो तो भी अच्छा है। बाकी सभी टर्म्स एज इट इज अपनी जगह पे थी, इक्वल टू 0। पहले दो में क्या कॉमन है? यहां तक हमने कॉमन लिया 2x, तो अंदर बचा x माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये भी सेम बचे, x बचे प्लस का। तो ये तो हमें क्लियर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब इसमें a प्लस बी 2 बार होंगे, तो एक बार a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं हम। पर a प्लस बी प्लस का कॉमन ले या माइनस का कॉमन ले? यहाँ पे साइन है माइनस का और मुझे x चाहिए पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव कब आएगा? जब मैं कॉमन लेता हूं माइनस का a प्लस बी। ब्रैकेट में क्या बचा? x, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी का स्क्वायर था। आपने एक a प्लस बी बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचा? a प्लस बी। तो यहां से इसी बात को मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख देता हूं। फैक्टर्स हमारे क्या बने? पहला 2x था, इसके अंदर आया x माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने कॉमन लिया माइनस का a प्लस बी और ब्रैकेट में हमारे पास आया x माइनस a प्लस बी। तो कंडीशन क्या थी? दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं, आ रहे हैं बिल्कुल। तो सेम ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे
x माइनस ए प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट बन गया 2x माइनस a plus b. Now to find roots, what we can do? For finding roots, we will equate each bracket equal to 0. तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को रखा 0 के इक्वल, x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो सिंपल सी बात है, ये माइनस का है, वहां पे जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी. दूसरा जीरो निकालते हैं, दूसरा रूट निकालते हैं. 2x माइनस ए प्लस बी को हमने लिखा 0 के इक्वल, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी. मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं फिर वहां भेजूं तो भी यही आएगा. मैंने डायरेक्टली इसको ही वहां पे शिफ्ट कर दिया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी बाय 2. So one root is a plus b and second root is a plus b upon 2. So this question is related to quadratic equation. हम एक given quadratic equation में हमने roots find out करी है in terms of a and b. So thank you everyone.